गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल होंगे वो सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अक्टूबर 2021 में इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि IFCCI ने निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2021 में इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि IFCCI ने निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि IFCCI ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IFCCI की 44वीं वार्षिक आम बैठक में 2 अक्टूबर 2021 को समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य फ्रांस से महाराष्ट्र में निवेश की सुविधा प्रदान करना है। IFCCI दोनों देशों में 650 सदस्य कंपनियों के नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है? यानी कि GI टैग मिला है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। अलीबाग के सफ़ेद प्याज में औषधीय गुण भी होते हैं और इसका उपयोग हृदय रोग के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। सफ़ेद प्याज एलियम सेपा प्रजाति का है, एलियम सेपा। अब महाराष्ट्र यहाँ पर है तो महाराष्ट्र में जिलों की संख्या जो है वह 36 है, लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा की जो सीटें हैं वह 19 है। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। बांध कोयना बांध जो कोयना नदी पर है, जायकबाड़ी बांध जो गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध प्रवर नदी पर, वैतरना बांध वैतरना नदी पर, मूला बांध मूला नदी पर। यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो GI टैग जो मिला है जिन चीज़ों को, वह सोलापुर चादर, कोल्हापुर चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, नासिक वैली वाइन, पुनेरी पगड़ी, पैठानी साड़ी और कपड़े, नासिक अंगूर, नागपुर नारंगी, करवात कटी साड़ी और कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 अक्टूबर 2021 को गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने की एक अभिनव परियोजना शुरू की। गौठान के ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में स्थापित मशीनें गाय के गोबर से उत्पन्न बिजली से चलाई जाएंगी। पहले चरण में बिजली उत्पादन के लिए राखी, दुर्ग के सिकोला और रायपुर जिले के बनचारोदा में इकाइयां स्थापित की गई हैं। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का जो लोकसभा सीटें हैं वह 11 है, राज्यसभा की सीटें 5 है। राज्य के पशु जो है वह जंगली जल भैंस है। राज्य के पक्षी जो है वह सामान्य पहाड़ी मैना है। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। बांध है गंगरेल बांध जो कि महानदी पर है, मुरुम मसिल्ली बांध जो सिलारी नदी पर है, दुधावा बांध महानदी पर, हसदेव बांगो बांध यह हसदेव नदी पर है।
आज का चौथा क्वेश्चन है, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत किस देश से 0-2 से हार गया? विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत किस देश से 0-2 से हार गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस से। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता है। यह विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। भारत मजबूत जॉर्जिया टीम पर जीत के बाद फाइनल में पहुंचा और भारत के लिए एक पदक की पुष्टि की। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत रूस से 0-2 से हार गया। रूस है तो रूस की जो राजधानी है वह मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के किस जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाडा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है? अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के किस जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाडा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाडा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। वाडा कोलम को चीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह पालघर की वाडा तहसील में उगाए जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसके दाने सफ़ेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसने अक्टूबर 2021 में पेरिस रूबैक्स स्मारक क्लासिक कॉम्पिएग्ने से 257.7 किलोमीटर की राइड जीती? किसने अक्टूबर 2021 में पेरिस रूबैक्स स्मारक क्लासिक कॉम्पिएग्ने से 257.7 किलोमीटर की राइड जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सनी कोलब्रेली। इटालवी सनी कोलब्रेली ने 4 अक्टूबर 2021 को पेरिस रूबैक्स स्मारक क्लासिक कॉम्पिएग्ने से 257.7 किलोमीटर की राइड जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने राज्य के 31वें जिले के रूप में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया? अक्टूबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने राज्य के 31वें जिले के रूप में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विजयनगर का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2 अक्टूबर को राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने अनिरुद्ध श्रवण को उपायुक्त और डॉक्टर के अरुण को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। नए जिले में विश्व धरोहर स्थल हम्पी सहित 6 तालुक शामिल हैं। यह प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी का घर है। अब यहाँ पर कर्नाटक है तो कर्नाटक में जिलों की संख्या है वह 31 है, लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें जो है 12 है। यहाँ का यानी कर्नाटक का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। बांध है अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वानी विलासा सागर बांध वेदावती नदी पर, सूपा बांध काली नदी पर। और यहाँ का जो जीआई टैग दिया गया है वह चन्नापटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमंग गोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी किस राज्य में बहती है? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमंग गोट नदी भारत के सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेघालय में।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय में उमनगोट नदी देश की सबसे स्वच्छ नदी है। दापकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोट नदी मेघालय के शिलांग से 100 किलोमीटर दूर है। उमंगोट मावली लिंगान गांव में बहती है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान शुरू किया? अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान की शुरुआत की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि सी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत लोगों में भूमि पट्टे के आवंटन सहित विभिन्न छूट दी जाएगी। उन्होंने वस्तुतः गांधी दर्शन संग्रहालय की आधारशिला भी रखी और जयपुर में महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2021 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? 2021 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों ने, डेविड जूलियस और अर्देम पट्टापाउटीन ने। डेविड जूलियस और अर्देम पट्टापाउटीन ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता। अक्टूबर 2021 में स्टॉकहोम में करोलिंस्का संस्थान में एक पैनल द्वारा घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन है। नोबेल पुरस्कार इसका जो प्रारंभ हुआ था, शुरुआत की गई थी, तो प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? अक्टूबर 2021 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह जीता मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। अखिल भारतीय 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जूनियर मैच में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। श्रीकांत धनुष, राजप्रीत सिंह और पार्थ मखीजा की भारतीय तिगड़ी ने एयर राइफल टीम पुरुष जूनियर मैच में स्वर्ण पदक जीता। आज का 12वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस टीम ने डुरंड कप ट्रॉफी जीती? अक्टूबर 2021 में किस टीम ने डुरंड कप ट्रॉफी जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा एफसी। एफसी गोवा ने 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में फाइनल में मोहम्मड स्पोर्टिंग पर 1-0 से जीत के बाद अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता। अब यहाँ पर डुरंड कप है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1888 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? अक्टूबर 2021 में किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 4 अक्टूबर को। आंसर बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 2021 के लिए यह 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य घनी आबादी वाले और शहरीकरण के प्रभाव से प्रभावित दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास के बुनियादी अधिकार को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो विषय वस्तु है, इनकी थीम है, वह है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को असीसी के फ्रांसिस का पर्व, जिसे जानवरों का संरक्षक संत माना जाता था, मनाया जाता है। जानवरों की दुर्दशा को संबोधित करने के लिए पहली बार 1925 में सिनोलॉजिस्ट हेनरिक जिमरमैन द्वारा दिवस मनाया गया था। 1931 में फ्लोरेंस, इटली में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस वैश्विक हो गया था, पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? अक्टूबर 2021 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसबी सुनील ने। भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड और स्ट्राइकर एसबी सुनील ने अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। कुर्ग के सोमवार पेट के अर्जुन पुरस्कार विजेता ने 2007 में एशिया कप में 2007 में एक यादगार अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जिसे भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 264 मैचों में 72 गोल किए हैं। भारतीय हॉकी महासंघ, तो जिसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1925 में। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में किसने 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह का उद्घाटन किया? अक्टूबर 2021 में किसने 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मनसुख मंडाविया ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय 4 से 10 अक्टूबर 2021 से अपना आइकॉनिक सप्ताह मनाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस देश का नौसैनिक जहाज 5 दिवसीय यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचा? अक्टूबर 2021 में किस देश का नौसैनिक जहाज 5 दिवसीय यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश नेवल शिप समुद्रा अभिजन पूर्वी नौसेना कमान के 5 दिवसीय दौरे पर 3 अक्टूबर 2021 को विशाखापत्तनम पहुंचा। यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती के संयुक्त उत्सव के लिए भारत का दौरा कर रहा है। बांग्लादेश नौसेना पर एक विशेष वृत्तचित्र इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा। बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अक्टूबर 2021 में क्रिसिल या CRISIL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमीश मेहता ने। अमीश मेहता ने क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मेहता की जो नियुक्ति हुई वह 1 अक्टूबर 2021 को हुई। उन्होंने आशु सुयश का स्थान लिया, जिन्होंने अपना उद्यम स्थापित करने का फैसला किया था। अब यहाँ पर क्रिसिल है, तो इसका जो मुख्यालय मुंबई में है और जिसकी स्थापना हुई थी वह 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया गया है? अक्टूबर 2021 में
इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि अबी अहमद को किया गया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने लगभग 1 साल के लंबे युद्ध की चपेट में एक देश को चलाने के लिए दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी इरिट्रिया के साथ संबंध बहाल करने और व्यापक राजनीतिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। अब यहाँ पर इथियोपिया है तो इसकी जो राजधानी वह अदीस अबाबा है, मुद्रा इथियोपियाई बीर है, और यहाँ पर जो ये आता है वह अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु में एक सड़क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? आज का 20वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु में एक सड़क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी तिरुपुर कुमारन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 4 अक्टूबर 2021 को ईरोड जिले में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन की जयंती के अवसर पर एक सड़क का नाम रखा। 11 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान तिरुपुर को नोयाल नदी के तट पर पुलिस हमले से लगी चोटों से तिरुपुर की मौत हो गई थी। तमिलनाडु जो राजधानी है वह चेन्नई है, राज्य के पशु नीलगिरी तहर है और राज्य के जो पक्षी है वह पन्ना कबूतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था या किया गया है? अक्टूबर 2021 में क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने SB एनर्जी का अधिग्रहण पूरा किया? अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने SB एनर्जी का अधिग्रहण पूरा किया? तो यह किया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प और भारतीय इंटरप्राइजेज लिमिटेड के स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा उत्पादक SB एनर्जी इंडिया का 3.5 अरब डॉलर के उद्यम मूल्य पर अधिग्रहण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो यह रूस के द्वारा किया गया। आंसर डी हो जाएगा। रूस ने 4 अक्टूबर 2021 को सूचित किया कि उसने पहली बार एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस की जो राजधानी वह मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल, महाद्वीप एशिया और यूरोप, और सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में किस सप्ताह को मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में किस सप्ताह को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इसको मनाने की घोषणा की थी। 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। 10 अक्टूबर 1967 में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला सिद्धांतों पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र है तो यहाँ पर जिसका मुख्यालय वह न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र का जो दिवस है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस।
तो इसका जो गठन हुआ था वह 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना ने नव इक्यास कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना ने नव इक्यास कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने भारत के सबसे बड़े नौसेना विमान वाहक INS विक्रमादित्य पर एसबीआई का नव ई-कैश कार्ड लॉन्च किया है। नव ई-कैश कार्ड अपनी डुअल चिप तकनीक के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। कार्ड महासागर में जहाज की तैनाती के दौरान भौतिक नकदी को संभालने में जहाज पर कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।